हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था 8.3 मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और उनके बेस पे जो वर्ड प्रॉब्लम थे उन वर्ड प्रॉब्लम को भी बहुत अच्छे से एंड स्टेप वाइज मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी करवाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेकआउट करें। इंटायर कॉन्सेप्ट एंड वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4 को करेंगे बच्चों। और इसमें जो है ना, ये चैप्टर जो है ना आपका, ये एक्सरसाइज जो है ना वो एस्टिमेशंस के बेस पे है, राइट। सो हियर इज दैट, कैन सर्कल द अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट्स। तो ये देखो कॉलीफ्लावर्स है, इसका एक अप्रोक्सीमेटली मेजरमेंट क्या होगा आपको बताना। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। देखो 500 ग्राम होगा या 500 mg होगा, तो आंसर क्या होगा बच्चों? 500। जो कॉलीफ्लावर्स होते हैं जरूरी नहीं कि 500 ग्राम ही होगा, हो सकता है ज्यादा भी होगा, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये बुक्स देख रहे हो, ये 400 kg का है या फिर 400 ग्राम्स का है, तो यहाँ देखने से भी आप बता दोगे कि यही होगा। 400 kg का तो ये बुक हो ही नहीं सकता है ना। ये आपको अनुमान लगाना है ना, एस्टिमेट करना है। अब यहाँ पे देखो ये मिल्क है, ये 1 लीटर होगा या 1 मिलीलीटर होगा, तो 1 लीटर ही हो सकता है ना। 1 मिलीलीटर तो होगा नहीं, है ना, ये तो होगा नहीं ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए ये पेंसिल्स हैं, राइट। ये पेंसिल है, इसका लेंथ क्या हो सकता है? 12 सेंटीमीटर या 12 मिलीमीटर होगा, राइट। क्या होगा बच्चों, फटाफट बताइए मुझे। तो ये क्या होगा? 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपकी जो पेंसिल है, जब आप पेंसिल परचेज करते हो तो आप मेजर करके देखना कितने सेंटीमीटर आता है। अब आप देखो ये क्या, इसमें क्या 250 मिलीलीटर होगा या फिर 25 लीटर होगा, राइट। तो क्या होगा बच्चों इसमें? तो आपका इसमें तो लीटर में पानी आएगा ना, ठीक है ना। आपके घरों में भी तो ऐसे होते ही होंगे, तो इसमें 25 लीटर पानी आता है। अब ये देखो ये कितने मीटर हो सकता है? 2 मीटर हो सकता है या फिर 200 मीटर होगा। तो डेफिनेटली बच्चों ये 2 मीटर ही होगा, 200 मीटर तो हो नहीं सकता, इतनी लंबी तो ये है नहीं, है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों, आपको सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है राइट ट्रू और फॉल्स। अब इसमें आपको ये 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। इस स्टेटमेंट में बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है ना। चलो देखो, द लेंथ ऑफ अ डोर इज अबाउट 2 मीटर्स। तो डोर का जो लेंथ होता है वो क्या होता है? 2 मीटर्स होता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली ट्रू होगा, है ना। आप इसको क्या बोल सकते हो? ट्रू कह सकते हो, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ डोर ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट 2 लीटर्स। तो ये तो गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है, तो फॉल्स हो जाएगा। द वेट ऑफ एप्पल अप्रोक्सीमेटली 600 ग्राम। एक एप्पल का द वेट ऑफ एन एप्पल, एक एप्पल का वेट 600 ग्राम हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है बच्चों, है ना। ये ट्रू होगा। द विड्थ ऑफ थंब इज अबाउट 1 सेंटीमीटर। थंब का जो विड्थ है, ये जो थंब है, इसकी जो चौड़ाई है कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर हो सकती है, यस हो सकती है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट को पहले आपको समझना है और स्टेटमेंट को समझ के आपको क्या करना है बच्चों? आंसर्स को देना है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको। चूज द करेक्ट आंसर्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट मीनिंगफुल। अब इसमें से दोनों में से कोई एक आपको चुनना है जो इस स्टेटमेंट को मीनिंगफुल बना दे, ठीक है। द वेट ऑफ बुक इज अबाउट 500 ग्राम या 500 kg। तो बच्चों यही तो बनाएगा, क्योंकि बुक 500 kg तो हो नहीं सकता है, तो 500 ग्राम में भी हो सकता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। द वेट ऑफ बाइक इज अबाउट, देखो वेट ऑफ बाइक है ना, बाइक जो है उसका वेट क्या हो सकता है? 200 ग्राम हो सकता है या फिर 200 kg हो सकता है। तो 200 kg तो बच्चों पॉसिबल नहीं लग रहा है, हाँ इसको हम अप्रोक्सीमेटली में कह सकते हैं, ठीक है। द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज अबाउट 100 सेंटीमीटर या 100 मीटर्स। तो 100 सेंटीमीटर तो पॉसिबल है नहीं, तो 100 मीटर हो सकता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। द लेंथ ऑफ साड़ी इज अबाउट 5.5 किलोमीटर या 5.5 मीटर। देखो साड़ी का जो लेंथ है ना बच्चों, वो कितना होता है? वो 5.5 मीटर होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इनको, ये आपके समझ के अकॉर्डिंग है। और ये जो है ना बच्चों, ये जो चैप्टर एक्सरसाइज 8.4 ये आपको एस्टिमेशंस के बेस पे है। तो आपको एस्टिमेशन के कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि एस्टिमेशंस है क्या, कैसे हम एस्टिमेट करते हैं ना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन पे एक बार जरूर चेकआउट करें, जिसमें आपको एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 के वीडियोस मिल जाएगा, जिससे कि आप इस चैप्टर को एकदम अच्छे से पकड़ बना सकते हो और अपनी टेस्ट में या फिर एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।